आपको बताते चले कि मानवता, ईमानदारी और पुलिस की सक्रियता की एक सराहनीय मिसाल पेश करते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट एक जिम्मेदार कैब चालक तथा समाज सेवी रिंकू सेठ के संयुक्त प्रयास से एक परिवार की बड़ी चिंता खुशी में बदल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वनाथ गली निवासी अजय बाजोरिया पुत्र स्वर्गीय नारायण दास बाजोरिया ने बताया कि दिनांक 9 अप्रैल 2026 की रात्रि उनकी सास गीता देवी मोदी जो कोलकाता से वाराणसी आई थी, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से कैब द्वारा अपने आवास के लिए रवाना हुई थी। घर पहुंचने के उपरांत उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका पर्स कैब में ही छूट गया है। पर्स में लगभग 1 लाख रुपए नगद तथा करीब 3 लाख रुपए के जेवरात रखे हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चिंता का माहौल बन गया और तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना प्राप्त होते ही दुर्गाकुंड चौकी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को गंभीरता से लिया और खोजबीन प्रारंभ कर दी। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। जो जैसे देते हो जमा करते अभी देखिए 74 ईयर्स लेडी है ये पैसे और देखिए अपना सब गिन लीजिएगा इसी समय, कल के डेट में ब्लेम ना हो। ये काली जी का पुस्तक जब निकली अब थी। एक बार आप इत्मीनान कर लीजिए कि क्या इस बैग में जो आपका सामान छूटा हुआ है वो सारा सामान मिल गया कि नहीं मिला है? सब मिल गया। एक बार फिर से देख लें आप स्टिकर में सब कुछ ओके है। क्या नाम है भैया आपका? सतीश निषाद मेरा नाम है। वेरी गुड, बहुत आपका अच्छा तो काम फ्लैग करते होना चाहिए। हैं। चलिए, और आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम ममता अग्रवाल है। हाँ, और सामान किसका था? सामान मेरी माँ का था, नाम गीता क्या? मोदी। कहाँ के रहने वाली है? हम लोग बेसिकली बंगाल से बिलोंग करते हैं। अपना पूरा परिवार के साथ दुबराजपुर बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, बंगाल में ही है। और चलिए, तो इनको थैंक यू बोलना चाहेंगे? एकदम बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए मोनू, बस रहे हैं। ये इंसानियत आज भी काशी में है, ये मानती है। एकदम आपको भगवान कहाँ लेके जाएंगे, आपके बच्चे को कहाँ भेजने का सोच भी नहीं सकते भैया। मैं तो यहाँ 10 दिन के 4 दिन के लिए आएंगे, चली जाऊंगी, पर आपका ये कर्मा है ना, बहुत ऊंचा खाता में चला गया। हाँ तो देखिए इसीलिए हम लेकर आए कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, परेशानी हो, इसलिए हम चाहते तो कैब आपका करके मतलब आप हमारे थाने पे अलर्ट आ सकती हैं, लेकिन हम खुद ही कैब करके मतलब लेकर जहाँ जहाँ बैठ रहे हैं लगता है क्या मिराकल हो रहा है कि मेरा नाम ममता अग्रवाल है, मैं कोलकाता में रहती हूँ। बनारस में कल रात को मेरी माताजी का थोड़ा इलाज था आँखों का, वो डॉक्टर को दिखाना था। हम लोग थोड़ा बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, ऐसे थोड़ा सा घूमने के लिए ही आए थे। क्या घटना घटित हुई? घटना बहुत ही सिंपल था। हम लोग कैंट से उतर के पूर्वा से उतर के कैब कर रहे थे, तो भाई साहब आके पीछे बोले हमारी कैब हो नहीं रही थी, कैब में जो भी रेट आ रहा है अब वही हमको दे दीजिएगा और हम छोड़ देंगे। उन्होंने हमारी पूरी ईमानदारी वफादारी से जो डेस्टिनेशन था वहाँ पर छोड़े, और ये हम लोग भी अपना घर पे चले गए। जाने के बाद है ना, मम्मी भी सो गई और हम लोग भी बहुत थक गए थे, क्योंकि सुबह हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग और कलकत्ता में बहुत बारिश हो रही थी, हम लोग 6 बजे स्टेशन पहुँच गए थे। फिर सडनली जब मम्मी को नींद टूटा तो मैं जिनके पास आई हूँ, मेरे बहनों साहब के हैं, उनका कुछ कैश देना था। उनको कैश देने के लिए जब पर्स पूछे तो देख रहे हैं पर्स ही नहीं है। तो फिर याद आया इनके पास है, मैंने कैब में ही छूट गया, इनके पास है, कैब में ही छूट गया। हम लोग फिर कॉल देख रहे, फ़ोन मम्मी का उसी में ही था, कॉल करें तो स्विच ऑफ आ रहा था। तब थोड़ी घबराहट हो गई कि अब चीज़ें, और मम्मी की हालत वहीं से बहुत ख़राब होने लगे थे। वो एक आँख से देख नहीं पाती और एक आँख भी बहुत डैमेज है उनका। फिर हम लोग छोटा मोटा सा प्रयास किए, सीगरा थाना कैंट में जाना, सीसी फुटेज निकालना, बस यही सभी। और सारी रात कोई नहीं सोया घर पर, खाली ब्लेसिंग देते रहे कि हे ईश्वर, जो भैया के पास गए हैं उनके ऊपर इतनी कृपा बरसा रहे हैं, इतना बरसा रहे हैं कि मतलब चल के उनका फोन आया। आप बिलीव नहीं करोगे, 7 बजे मेरे को कॉल किया, मैंने नहीं उठाया, मेरी भाभी का फोन आया कि ऐसे ऐसी बात है। हाथों हाथ मैंने इनको कॉल किया। तो कैब में आपका पर्स छूटा था, उसमें कितने की जो है लागत का सामान था या कितना कैश था उसमें? देखिए लागत आप देख ही रहे हैं, लाख रुपया से ऑलमोस्ट ज़्यादा तो कैश ही होंगे। गोल्ड और सिल्वर
ज्वेलरी है, तो आप अप्रोच 3-3.5 लाख का तो एकदम एज्यूम कर ही आपके सकते सारे हैं। सामान मिल गए? पूरे सामान एकदम ईमानदारी और वफादारी से मिला क्या है। कहेंगी जो कैब चालक है वो आपके साथ, उनके लिए क्या कहेंगी? उनके लिए शब्द नहीं है। मतलब इतने अच्छे इंसान, मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरी की भी मुलाकात भी होगी। मैं ब्लेस्ड हूँ, ये तो भैया बहुत ब्लेस्ड हैं, इनका परिवार भी पूरा ब्लेस्ड है और इनके ऊपर बहुत बहुत कृपा बरस रही है। बहुत अच्छे इंसान है और मुझे ऐसा विश्वास है आप बहुत नाम करोगे। बच्चा आप अपना पापा के भी कीजिएगा। चौकी इंचार्ज के लिए विकास मिश्रा के लिए कुछ? बहुत अच्छे इंसान है, इतने अच्छे से कॉपरेट किए हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ तो मैं जो अधिकारियों से मिल रही थी रात भर से, सब लगते हैं कि भगवान के दूत बन के मैडम, समझते कई हैं। लोग कहते हैं कि बनारसी बहुत ठग होते हैं और आप ये प्रमाण आपके सामने आए तो पश्चिम बंगाल जाके क्या कहेंगी आप? मैं तो यही बोलूंगी, लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो बनारस आ जाओ, इंसान देखना है तो बनारस आ जाओ। बाबा तो वहाँ खाली वही नहीं बैठे, विश्वनाथ में हर जन जन में बाबा विराजमान है। नाम सतीश निषाद है और मैं कैब चालक हूँ। क्या घटना हुई थी कल रात में? कल रात में ये घटना हुआ था कि मैं कैंट से 4 लेडीज को लेकर दुर्गा कुंड आया। दुर्गा कुंड लाने के बाद 4-5 बैग था और 4-5 बैग पीछे में लादा और कुछ बैग एक लेडीज आगे लेके बैठ गई थी और एक बैग पीछे रखी थी कि साइड में रखी थी ये पता नहीं। लेकिन उतरते वक्त मैं तो कैब से पहले निकला और गेट खोला। गेट खोलने के बाद मैं बोला उतर जाइए आप लोग। जब उतर जाइए तो फिर मैं पीछे का से सामान उतारने लगा और सामान उतारा, पता नहीं कब साइड से हमारे पीछे सीट के पीछे इनका एक पर्स छूट गया था। उस पर्स में काफ़ी सारे जवाहरात थे, मतलब कि 1 लाख के अंदर कैश था समथिंग। फिर उसके बाद डायमंड रिंग थी और सोने का मतलब छल्ला था, विक्टोरिया था, दवा था, मतलब 4-5 लाख रुपए की सामान थी और मैंने ईमानदारी पूर्वक इनको सामान वापस किया है। सामान वापस किया आपने? मैं भेलूपुर दुर्गा कुंड चौकी के अंतर्गत विकास मिश्रा सर के निगरानी में किया हूं और विकास मिश्रा सर बहुत बेहतरीन यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं। मैं उनके उज्जवल की भावना, मतलब उज्जवल कामना करता हूं कि उनकी एकदम क्षेत्र में विकास होता रहे। जो कोई भी घटना हो और उस घटना को तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं। एक बार बात हुआ, हमारे समाज सेवी रिंकू सेठ हैं, इनके लिए बोलना नहीं है, इनके लिए अगर कितना भी बोल दूं कम ही है, ये जान जाइए। ये हमारे समाज सेवी रिंकू सेठ हैं। कोई भी घटना होता है, भाई मेरे इतना प्यारे भाई हैं कि मैं क्या 2 शब्द बोलूंगा वो भी कम है, क्योंकि रिंकू भैया हर एक मेरे दुख और तकलीफ में खड़े रहते हैं और रिंकू भैया हर एक समाज के लिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे टैक्सी यूनियन में जो भी ड्राइवर हो, उनके लिए बेहतरीन तरीके से लड़ते रहते हैं। चाहे लॉकडाउन की व्यवस्था हो, उस समय टैक्सी चलता हो, चाहे जैसे भी आरटीओ का कोई काम हो, तो हमारे रिंकू भैया हमेशा लगे रहते हैं। और मैं भी ग्रेजुएट हूँ, बीएड हूँ और सीआरपीएफ एसआई स्टोनो का एग्जाम निकाला था, उसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग में डिस्क्वालीफाइड हूँ और जिसके वजह से मैं कहीं ना कहीं नैतिकता है, मोरलिटी है कि किसी का सामान हो 10 लाख का है, मेरे मिट्टी के सामान के बराबर है। जो वो इनाम दिए हैं, कुछ इनाम भी दिए हैं, मैं आप लोग को शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो भी है मतलब वो हमारे लिए बेटर है। जो मिल जाए ईमानदारी पूर्वक वो ही ग्रहण करना चाहिए। चौकी इंचार्ज से आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन बहुत बेहतरीन मिला है और सर बहुत यंग चौकी बोले हैं कि आपको 15 अगस्त पे रिवार्ड दिया जाएगा और आप बहुत अच्छे और भले भांति इंसान हैं और अच्छे संचालक हैं।